वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे खाने काबा के किसने किसने तामीर किया, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है, वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खाना काबा को अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है और ये मकाम मुसलमानों के लिए इंतहाई ताज़ीम और तकरीम का हामिल है। और इसकी तकरीम क्यों न हो कि ये इस सरजमीन पर अल्लाह का पहला घर है। अल्लाह के घर के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। याद रहे कि अल्लाह के इस घर के साथ बहुत से मौजज़ात और बहुत से हकाइक जुड़े हुए हैं। आज हम खाना काबा के बारे में आपको ऐसे हकाइक से आगाह करने जा रहे हैं कि जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन हकाइक और मौजज़ात के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज़ और परिंदे क्यों नहीं गुजर सकते। आज की ये वीडियो हर मुसलमान के लिए निहायत अहम है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और सबसे पहले बात करते हैं खाना काबा की तामीर की। याद रहे कि खाना काबा कई मर्तबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐलान नबूवत से कबल मुकम्मल हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई मर्तबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिरी मर्तबा जो खाना काबा की तफसील से आराइश हुई है वो 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। यह अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। खाना काबा की तामीर के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन सबूती अलैहिर्रहमा तारीख़ मक्का में तहरीर फरमाते हैं कि खाना काबा की तामीर 10 मरतबा हुई है। नंबर 1, खाना काबा को सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने ज़मीन पर बनाया। नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाई। नंबर 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदों ने इस इमारत को बनाया। नंबर 4, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस मकाम को तामीर किया। इसका तज़करा अल्लाह ताला ने कुरान में भी बयान फरमाया है। नंबर 5, कौम अमालका की इमारत। नंबर 6, कबीला जरहम ने इसकी इमारत बनाई। नंबर 7, कुरैश के मौरे से आला कसी बिन कलाब की तामीर। नंबर 8, कुरैश की तामीर जिसमें खुद हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई और कुरैश के साथ खुद भी अपने दोश मुबारक पर पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। नंबर 9, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा नक्शे के मुताबिक तामीर किया, यानी हतीम की ज़मीन को काबा में दाखिल कर दिया और दरवाज़ा सतह ज़मीन के बराबर नीचा रखा और एक दरवाज़ा मशरिक़ की जानिब और एक दरवाज़ा मगरिब की जानिब बनाया। नंबर 10, अब्दुल मलिक बिन मरवान अमोरी के जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद कर दिया और उनके बनाए हुए काबा को ढा दिया और फिर ज़माना जahलियत के नक्शे के मुताबिक काबा बना दिया जो आज तक मौजूद है। और आपको ये भी बताते चलें कि हज़रत अल्लामा हल्बी अलैहिर्रहमा ने अपनी सीरत में लिखा है कि नए सिरे से काबा की तामीर सिर्फ 3 मरतबा हुई है। नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर।
नंबर 2, ज़माना जाहलियत में कुरैश की इमारत और इन दोनों तामीरों में 2735 बरस का फासला है। नंबर 3, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तामीर जो कुरैश की तामीर के 82 साल बाद हुई। हज़रात मलाइका और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंदों की तामीर के बारे में अल्लामा हबला अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ये सही रवायतों से साबित ही नहीं है। बाकी तामीरों के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये इमारत मामूली तरमीम या टूट फूट की मुरम्मत थी, तामीर जदीद नहीं थी। दोस्तों, अगर बात की जाए खाना काबा के दरवाज़ों की तो उसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाजे हैं, खिड़की नहीं है। इसी तरह अगर बात की जाए खाना काबा के रंग की तो हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम उसको किसी और रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन उससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। उन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। दोस्तों, खाना काबा की एक और दिलचस्प बात यह है कि उसकी चाबियां शुरू दिन से एक ख़ानदान की तहवील में हैं। फ़तह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शायबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो उन चाबियों की रवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। जैसा कि हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाए। कहते हैं कि पहले पहल खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही सिर्फ दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा भी मौजूद है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर यानी अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, हमेशा यानी नया दस्ता आता है, यानी एक फरिश्ते को सिर्फ इसके तवाफ़ की एक ही बार सादत मिलती है। दोस्तों, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हतीम खाना काबा में क्यों शामिल नहीं किया गया और काबा का दरवाज़ा ऊंचा क्यों है। तो इसका जवाब इस हदीस शरीफ में मौजूद है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने पूछा कि इसे फिर बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चा के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा ऊंचा क्यों है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने उसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहें बैतुल्लाह में दाखिल करें और जिसे चाहें दाखिल ना होने दें। और अगर तेरी कौम नई नई मुसलमान ना होती और उनके दिल इस बात को तस्लीम से इनकार ना करते तो मैं इसे यानी हतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता।
तो दोस्तों, ये थे कुछ हकाइक जो कि खाना काबा के बारे में थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज नहीं गुजर सकता। तो याद रहे कि खाना काबा की हदूद के ऊपर से आज तक कोई जहाज नहीं गुजर सका और ना ही इसकी इजाज़त सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है और ना ही ऐसा कभी देखने में आया है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या इसके ऊपर से गुजरने वाली हर चीज़ जल जाती है या कोई और वजह है? तो दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि खाना काबा के ऊपर से एक जहाज या परिंदा गुजरा जो कि जल गया या तबाह हो गया। याद रहे कि ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, मगर इनके पीछे कोई तारीखी हकीकत नहीं है। अहम बात यह है कि क्या वाकई खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाती? तो याद रहे कि सऊदी हुकाम और सऊदी एविएशन ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई जहाज मक्का मुकरमा या हजाज की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। उसकी अहम वजह यह है कि जो भी आज़मीन हज जो हज या उम्रा के लिए जाते हैं, उनका जहाज़ सबसे पहले रियाज ले जाया जाता है और रियाज से लोगों को बसों और ट्रेनों में लेकर जाते हैं। इसकी बड़ी और पहली वजह यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में गैर मुस्लिमों को पाक सरजमीन में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और बहुत सी आयात भी मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि मुशरकीन मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी मुसाफिर तैयारे को हजाज की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो। और यही वजह है कि सरजमीन हजाज को दुनिया भर की तमाम एयरलाइनों के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं, वहाँ भी किसी फ़्लाइट या जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि अगर कोई जहाज़ वहाँ गिर गया तो एक बहुत ही खौफनाक धमाका होगा। मक्का मुकरमा एक इंतहाई अहम जगह है और जहाज़ों को इसके ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता कि खुदा न खास्ता कोई मुशरकीन या काफिर और दहशतगर्दी के अनासिर जहाज़ को हाईजैक करके मस्जिद हराम में लाकर मार दें। सऊदी हुकूमत ने भी पूरी दुनिया को वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की, मिसाइल मारकर वो जहाज़ तबाह कर दिया जाएगा। मालूम हुआ कि सऊदी हुकूमत की वजह से किसी जहाज़ को खाना काबा के ऊपर आने की इजाज़त नहीं। अगर हकीकी मानों में सोचा जाए तो जहाँ मक्का में मुसलमान इबादत करते हैं, अगर कोई जहाज़ वहाँ से गुजरे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। और जहाज़ों को ऊपर से ना गुजरने देने की एक वजह यह भी हो सकती है। दोस्तों, एक सवाल भी है जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं, और वो सवाल ये है कि क्या खाना काबा ज़मीन के सेंटर में मौजूद है? तो याद रहे कि ज़मीन एक बेज़वी नुमा यानी अंडे नुमा शक्ल की है और किसी भी बेज़वी नुमा चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता। अगर ज़मीन फ्लैट हो तो उसका सेंटर दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन एक गोल चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज़ को देखते हैं तो उसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि आप इसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते। इसलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा इस ज़मीन के सेंटर में मौजूद है तो ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ज़मीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था, आज वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी एतबार से भी दुरुस्त साबित की जा चुकी है। इसके अलावा खाना काबा को जो अहमियत हासिल है वो इसलिए है कि अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला का ज़मीन पर पहला घर है, और ज़मीन पर भी जो पहला घर बताया जाता है वो यही है। ये दुनिया भर के मुसलमानों का क़िबला है, और एक मुसलमान के दिल में खाना काबा की जो तकरीम है वो किसी से मख्फी नहीं है। खाना काबा से जुड़े इन हकाइक को अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा वीडियो के माध्यम से बताए हैं, समझाए हैं कि खाना काबा के बारे में जो मक्के मदीने में है, कि सबसे बड़ा सबसे पहला घर अल्लाह ताला के मक्के मदीने में है खाना काबा के रूप में। तो सच में कितना अच्छा लगता है कि खाना काबा बहुत मशहूर है, मक्के में है। तो कैसे बता रहे थे जहाज़ उसके ऊपर से नहीं जा सकते हैं,
कि सऊदी के जो वहाँ के जो सरकार है तो रोक लगा रखे हैं कि सच में कि खाना काबा के ऊपर से अगर कोई जहाज जाती है तो थोड़ा डर लगता है, खतरा है कि कोई कुछ ऐसे मतलब षड्यंत्र न रच दे तो वहाँ पे लोग कुछ हो जाए तो बहुत वो लगेगी, तो इसलिए नहीं जहाज जाती है खाना काबा के ऊपर से। वहाँ पे रोक है, सरकार रोक लगा रखी है। तो सच में हर चीज़ के रक्षा करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, रक्षा ही करने से हर कुछ होता है। तो वहाँ की सरकार अच्छे हैं और रक्षा लगाए हैं तो सही बात है। एक और बताए हैं कि हफ्ते में पहले के समय में मतलब हर हफ्ते में एक बार खोला जाता था का खाना काबा, मतलब अब नहीं खोला जाता, अब साल में 2 बार खोला जाता है खाना काबा। तो मतलब लोग जब दर्शन करने जाते हैं, जब वहाँ पे मक्के मदीने में जाते हैं तो साल में 2 बार बता रहे वीडियो में। तो सच में सुन के कितने अच्छा लगता है, कितनी बढ़िया नॉलेज मिलती है, एक समझदारी आ जाती है कि कैसे कैसे मतलब क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे कहाँ पे क्या चीज़ है। तो देखते हैं सुनते हैं वीडियो के माध्यम से तो सब हमको पता चलती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के। तो फ्रेंड्स आप लोग भी देखिएगा अल्लाह ताला के घर सबसे पहले कहाँ पे मतलब हुआ था, बना था खाना काबा, मक्के मदीने में है। तो ये बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी देखिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।